एआई से एकदम जबरदस्त रिजल्ट्स चाहिए तो फिर प्रॉम्प्ट लिखने की कला में माहिर होना पड़ेगा। चलिए आज यही समझते हैं कि ये करते कैसे हैं। हम सब जानते हैं ना कि एआई कितना पावरफुल है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को बस एवरेज से ही रिजल्ट्स मिलते हैं। आज हम इसी गैप को भरने की कोशिश करेंगे, मतलब एआई के पोटेंशियल और हमारे असल आउटपुट के बीच के फर्क को। तो सवाल यह है कि यह गैप आता कहां से है। देखिए, इसमें गलती एआई की नहीं है, बल्कि हमारे बात करने के तरीके की है। असली सवाल तो यह है, हम एआई को ठीक ठीक कैसे बताएं कि हमें चाहिए क्या। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ है कंटेंट लिखो, अब इससे तो कुछ भी वेग सा ही जवाब मिलेगा, और दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट है जो सीधा सटीक आउटपुट देता है। एआई की दुनिया में सब कुछ क्लैरिटी का ही खेल है। अच्छा, तो ये प्रॉम्प्ट होता क्या है? सीधी सी बात है, ये एआई को दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं। सोचिए जैसे किसी सुपर स्मार्ट असिस्टेंट को काम समझा रहे हों। आपके इंस्ट्रक्शंस जितने क्लियर होंगे, रिजल्ट उतना ही बेहतरीन होगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? एक बहुत ही सिंपल 4 पार्ट का फॉर्मूला। यही है बेहतर एआई रिजल्ट्स को अनलॉक करने की चाबी। ये है वो 4 पार्ट का फॉर्मूला। सबसे पहले एआई की भूमिका, मतलब उसे क्या बनना है, फिर उसका कार्य यानी इसे करना क्या है, तीसरा संदर्भ मतलब बैकग्राउंड क्या है, और आखिर में आउटपुट यानी जवाब किस फॉर्मेट में चाहिए। बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करने से ही प्रॉम्प्ट्स का लेवल एकदम बढ़ जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भूमिका, एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर बन जाओ। कार्य, नए सीखने वालों के लिए प्रॉम्प्ट राइटिंग समझाओ। संदर्भ, ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं। और आउटपुट, सिंपल भाषा और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। देखा कितना सीधा और साफ है। तो अब जब बेसिक्स समझ आ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपने आउटपुट को रिफाइन करते हैं और रिजल्ट्स को अच्छा से बेहतरीन बनाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? ये सोचना कि एआई कोई जादू है जो मन की बात पढ़ लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एआई अंदाजा नहीं लगाता, वो सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे बहुत वेग होना, अपनी ऑडियंस के बारे में ना बताना, या फिर कोई स्ट्रक्चर ही ना मांगना। और सबसे जरूरी बात, पहली ही बार में परफेक्शन की उम्मीद मत कीजिए। सुधार करना, रिफाइन करना, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। एक प्रो टिप चाहिए, एआई से ऐसे बात कीजिए जैसे किसी इंसान को काम समझा रहे हैं। बस ये एक सोच बदलने से ही प्रॉम्प्ट्स अपने आप बेहतर हो जाएंगे। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि पहली बार में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो फिर क्या किया जाए? जवाब है, बातचीत जारी रखें। शुरू से एक नया प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करके एआई के जवाब को और बेहतर बनाइए। ये एक बातचीत है, कोई एक तरफा ऑर्डर नहीं। जैसे आप बस इतना कह सकते हैं, इसे और सरल बनाओ। ये छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। या फिर आप एआई से कह सकते हैं कि वो अपने जवाब को और क्लियर करे, जैसे कि उदाहरण जोड़ो। इससे कंटेंट और भी काम का बन जाता है। और अगर भाषा मुश्किल लग रही है, तो टोन और कॉम्प्लेक्सिटी को बदलने के लिए फॉलो अप का इस्तेमाल करें, जैसे इसे शुरुआती लोगों के लिए फिर से लिखो। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, इस बातचीत को कंट्रोल कौन कर रहा है? आप ही डायरेक्टर हैं। चलिए मेन सबक को एक बार फिर से देखते हैं। एक सिंपल प्रॉम्प्ट, एक पोस्ट बनाओ और हमें एक खाली फ्रेम मिलता है। लेकिन एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हमें ठीक वही देता है जो हमें चाहिए। एआई वही है, पर रिजल्ट जमीन आसमान का। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा, प्रॉम्प्ट जितना बेहतर, रिजल्ट उतना ही बेहतर। इट्स दैट सिंपल। तो आखिरी संदेश ये है, जब प्रॉम्प्ट राइटिंग में महारत हासिल हो जाती है, तो एआई का सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, उसे कंट्रोल किया जाता है। एक पैसिव यूजर से एक एक्टिव क्रिएटर बनने का सफर है ये। तो अब जब कंट्रोल हाथ में है, क्या बनाया जाए?